वेलकम स्टूडेंट। देखिए अब हम लोग रेफ्रिजरेटर फ्रिज जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। रेफ्रिजरेटर होता क्या है इसको समझ लीजिए। रेफ्रिजरेटर एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द बॉडी एट लो टेम्परेचर एंड लिबरेट इट टू द बॉडी एट हाई टेम्परेचर बाय डूइंग वर्क, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है कि रेफ्रिजरेटर जो होते हैं वो बॉडी से मतलब जिस जो ऑब्जेक्ट से हमें उसे ठंडा करना है, मान लो हमें सब्जी को ठंडा करना है, ठीक है ना। तो सब्जी क्या है, एक बॉडी है, उसमें से हीट को एब्जॉर्ब कर ले रहा है वो, ठीक है, लो टेम्परेचर करके। तो मतलब सब्जी जो है बॉडी उसकी टेम्परेचर ज़्यादा है और रेफ्रिजरेटर में एक मशीन है कंप्रेशर, उसकी बॉडी लो है। तो क्या होगा, ज़्यादा हीट से लो हीट के तरफ को वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द बॉडी एट लो टेम्परेचर। और फिर उसके बाद क्या काम करेगा, वही कंप्रेशर उस हीट को लिबरेट कर देगा, ठीक है, लिबरेट हीट टू ए बॉडी एट हाई टेम्परेचर बाय डूइंग वर्क, मतलब कुछ काम करके वो उस हीट को बाहर भेज देगा, ठीक है, मतलब एटमॉस्फेयर में भेज देगा। तो ये कुछ इस तरह से है, देखो ये डायग्राम है, इसको समझिए, ठीक है ना। मान लो ये एक रेफ्रिजरेटर है, ये गोल क्या है, रेफ्रिजरेटर है। इसमें सोर्स हो गया T1, ठीक है, T1 टेम्परेचर पर सोर्स है, और ये सिंक हो गया T2 टेम्परेचर है। अब इस रेफ्रिजरेटर को कुछ वर्क करना है, W दैट इज़ द वर्क डन, ठीक है। तो ये क्या काम कर रहा है, सिंक से, सिंक मतलब जो जिस चीज़ को मान लो फल सब्जी जिसे हमें ठंडा करना है, ठीक है ना, तो यहाँ से ये हीट को निकाल दे रहा है, तभी तो ये ठंडा हो पाएगा। इसमें एक कंप्रेसर होता है, एक मशीन, जो कि यहाँ से हीट को एब्जॉर्व कर लिया, ठीक है ना। लो टेम्परेचर होने के कारण हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तक हीट चला गया, ठीक है। अब फिर उसी को वापस हीट को ये सोर्स में भेज देता है। सोर्स क्या है, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में ये हीट को ट्रांसमिट कर देगा, Q1 हीट को। तो अब यही है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो अब ये समझ में आ गया आपको, यही बात यहाँ पे लिखा है। Q2 क्या है, एनर्जी एब्जॉर्ब फ्रॉम द सिंक, ठीक है ना। Q1 एनर्जी लिबरेट टू द सोर्स। सिंक मतलब जिस चीज़ को हमें ठंडा करना है, दूध दही फल सब्जी, ये क्या है, सिंक है। सोर्स कहने का मतलब एटमॉस्फेयर में हमें हीट को भेज देना है, ठीक है ना। सोर्स हो गया वो, बाहर का जो एटमॉस्फेयर है दैट इज़ द सोर्स। तो ये समझ में आ गया। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता क्या है। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कहने का मतलब होता है Q2, मतलब वर्क डन, ठीक है ना, जो एनर्जी हुआ वो, मतलब जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है सिंक से, वो से के Q2 कह रहे हैं, ठीक है ना, अपॉन Q1 माइनस Q2। Q1 माइनस Q2 मतलब ये सोर्स से, ये देखिए ये सोर्स Q1 माइनस Q2 मतलब सोर्स से सिंक को माइनस कर रहे हैं, मतलब कुछ वर्क डन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यही हो गया हीट। Q2 क्या है, हीट एनर्जी है, और Q1 माइनस Q2 क्या है, वर्क डन है। तो हीट अपॉन वर्क, ठीक है ना, मतलब कुछ काम करके जितना हीट हम लोग भेज रहे हैं वही हो गया। तो हीट एनर्जी अपॉन वर्क डन, इसी को, इस रेशियो को हम लोग क्या कहेंगे, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये देखिए Q1 माइनस Q2 रेफर्स टू द वर्क डन ऑन द सिस्टम और रेफ्रिजरेटर। तो अब ये Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2 हो गया, ठीक है। ये देखिए Q2 इक्वल टू Q1 माइनस Q2 हो गया, ठीक है, दैट इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 माइनस T2 का, क्योंकि Q2 जो है वही हीट है जो कि टेम्परेचर, Q2 हीट को हम लोग टेम्परेचर T2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Q1 हीट को हम लोग टेम्परेचर T1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो Q1 माइनस Q2 डेट इज इक्वल टू T1 माइनस T2 हो जाएगा, है ना। तो यही कह रहा है रेफ्रिजरेटर कि इट वर्क्स इन द रिवर्स कार्नोट साइकिल। रिवर्स कार्नोट साइकिल पर ये काम करता है रेफ्रिजरेटर, फ्रिज जो है हमारा घर में, ठीक है ना। तो हीट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सिंक, हीट को हम लोग सिंक से एब्जॉर्ब करेंगे लो टेम्परेचर पर, ठीक है ना, एंड गिवन टू द सोर्स एट द हाई टेम्परेचर T1 विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम। मतलब कुछ काम करके हम लोग, फ्रिज का काम क्या है कि कुछ डूइंग वर्क करेगा, कुछ काम करेगा, और काम करके वो फल सब्जी जो है वहाँ से हीट को बाहर निकालेगा और निकाल करके एटमॉस्फेयर में भेज देगा, ठीक है ना। तो यही फ्रिज का वर्क है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। अब हम लोग देखो आगे पढ़ते हैं इसको। ये डायग्राम है हमारा, आप देख रहे हैं, सोर्स है और ये सिस्टम है, यहाँ पे वर्क डन कर रहा है ये, और Q1 ये Q2 हीट जो है वो सिंक से निकाल रहा है और सोर्स में भेज दे रहा है, ठीक है ना। तो ये एक फ्लो चार्ट डायग्राम बना दिया गया है, और वही सेम बातें जो है वो फिर से लिख दिए हैं। ये देखिए यहाँ पे कि कंप्रेशर का काम क्या है, कंप्रेशर इन द फ्रिज यूज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करेगा। कंप्रेशर जो फ्रिज में होते हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करेगा, एंड कुछ काम करेगा, डज वर्क ऑन द सिस्टम, और सिस्टम पर कुछ काम करेगा। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज डिफाइंड एज द
हीट एनर्जी एब्जॉर्ब फ्रॉम द लो टेम्परेचर टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो कोफिशिएंट ऑफ COP मतलब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस दैट इज इक्वल टू हीट एनर्जी Q2 क्या है, हीट एनर्जी अपॉन Q1 माइनस Q2 क्या है, वर्क डन। ठीक है ना, तो हीट एनर्जी अपॉन वर्क डन यही है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है ना, वर्क डन दैट इज Q1 माइनस Q2 W से रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये हीट है वही टेम्परेचर के रूप में कन्वर्ट हो गया, T2 अपॉन T1 माइनस T2 हो गया। ठीक है ना, तो बस फ्रिज में आपको इतना ही पढ़ना है। थैंक यू वेरी मच।